हेलो बच्चों, एक क्वेश्चन और करते हैं। और क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पे है, उसको पॉज कर लो और पढ़ो एक बार क्वेश्चन, ठीक है। दिया है टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस m1 एंड m2। दो ब्लॉक है जिसका मास जो है m1 m2 है ना। फिगर को देखो और क्वेश्चन को देखो। आर प्लेस्ड वन टू इंक्लाइन प्लेन्स। ये जो दोनों है वो टू इंक्लाइन प्लेन्स पे रखा गया है। एक इंक्लाइन ये हो गया, एक ये हो गया, है ना। जो इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल है वो θ1 θ2 है, और यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री है, ठीक है। अब देखो तो क्वेश्चन में है फाइंड द एक्सलेशन ऑफ द मासेस, और कुछ डाटा दिया है। m1 का वैल्यू दिया है इतना 5 kg, m2 का 10 kg और कोएफिशिएंट फ्रिक्शन का 0.33। तो क्वेश्चन में सिंपल सी है कि ये जो ब्लॉक है इधर आएगा तो इसका और इसका एक्सलेशन क्या होगा, हमको क्या निकालना है, ये निकालना है। क्या निकालना है ये। अब देखो ये इधर क्यों आएगा, है ना। पहली बात तो इसका मास अधिक है, 10 kg है, और दूसरा जो है इसका इंक्लेशन जो है वो ज़्यादा है ना, और ये कम है ना। तो ये जो ब्लॉक है इधर आना चाहेगा। पहला काम क्या करना है, ब्लॉक 1 को देखना है, ब्लॉक 2 को देखना है। पहले ब्लॉक 1 को देखेंगे और उसमें देखेंगे कितना फोर्स लग रहा है ना। इसको देखेंगे, पहले इसको देखते हैं, है ना। अब देखो तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले क्या देखेंगे, वेट किधर लगता है। वेट जो हमेशा नीचे की ओर होता है, ऐसे ये m1 g, है ना। यहाँ पे 30 डिग्री एंगल है। अब नॉर्मल किधर लगेगा, यहाँ पे इसमें देखो तो नॉर्मल ऐसे लगेगा। अब बच्चों ध्यान देना, जो m1g है ना, इसको हम कंपोनेंट के रूप में तोड़ेंगे। एक इधर वाला कंपोनेंट, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऐसे। अब देखो बच्चों, यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ पे कितना होना चाहिए, थोड़ा ध्यान दो। ये जो है ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, इसको अधर नीचे लाएंगे हम, नीचे लाएंगे। ये 60, ये 30, 90, ठीक है। ये 90, यहाँ पे कितना होगा, सॉरी ये 90, ये 30, 120, है ना। तो यहाँ पे कितना होगा, 60, 60, ये 60 हो जाएगा। और चूंकि ये 90 है ना, तो ये 60 है, यहाँ पे 60 होगा, तो यहाँ पे 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये और ये 90 है ना। अब देखो तो अगर ये एंगल 30 है तो ये भी क्या होगा, 30 होगा, ठीक है। अब देखो m1g जो है वेट जो है वो नीचे है। इसका दो कंपोनेंट लेते हैं इधर की ओर, जिधर एंगल होता है उधर की ओर कंपोनेंट क्या होता है, cos थीटा। तो इधर क्या होगा, m1g cos थीटा। थीटा की जगह क्या है, 30 डिग्री। इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर क्या होगा, इधर जो होगा वो m1g sin थीटा, ये तो होगा। अब बच्चों ध्यान देना, ये जब उधर ऊपर जाएगा तो एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी काम करेगा, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो ऐसे काम करेगा, जो मोशन को अपोज करना चाहेगा। एक टेंशन भी लगेगा, और हम ये बताए थे जो ब्लॉक के नियर जो टेंशन होता है वो जस्ट अवे होता है, ऐसे। अब बच्चों देखो कितना फोर्स में लग रहा है, एक ऊपर m1g sin थीटा नीचे, FR फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे, 1 2 3, है ना। एक ये 4 और एक ये 5, इसमें 5 फोर्स लग रहा है ना। तो सबसे पहले इसका इक्वेशन लिखते हैं। अब देखो तो ये जो है नॉर्मल, इसको n1 मान लो, क्योंकि नॉर्मल जो है यहाँ पे डिफरेंट होगा, यहाँ पे डिफरेंट होगा, है ना। लेकिन टेंशन सेम होगा क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है ना। इसका इक्वेशन लिखते हैं तो क्या होगा, देखो n1 जो होगा वो m1g cos थीटा के बराबर होगा। n1 जो होगा m1g cos थीटा के बराबर होगा, है ना।
अब देखो तो m1 का वैल्यू कितना है 5, जी रहने दो, और cos थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री है ना। तो n1 बराबर क्या हो गया mg cos 30 डिग्री है ना। दूसरा इक्वेशन लिखते हैं, ये ऊपर जा रहा है, टेंशन जो है वो टेंशन फोर्स अधिक है, और नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और m1g साइन थीटा। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम, T माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन माइनस m1g साइन थीटा, और कुछ एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, मान लेते ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 ये है ना। इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो देखो, सबसे मेन चीज इक्वेशन लिखना है, ये ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं ऊपर का फोर्स अधिक होगा, तो और नीचे का जो फोर्स है कहीं ना कहीं कम होगा, नीचे जो लग रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है और m1g साइन थीटा लग रहा है। तो ऊपर वाले फोर्स में हम क्या करेंगे, अगर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो क्या करेंगे, ऊपर वाले को पॉजिटिव लेंगे, नीचे वाले को नेगेटिव लेंगे, तो क्या होगा ऊपर वाले को हम ऊपर वाले से नीचे वाले घटा देंगे। T माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन माइनस कंपोनेंट ऑफ वेट m1g साइन थीटा, ये जाएगा किधर, उधर जाएगा ना। तो रिजल्टेंट फोर्स बराबर क्या होता है, ma होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 ये, m1 क्यों, क्योंकि मास m1 है ना, और एक्सेलरेशन ये, ठीक है। अब देखो T बराबर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है म्यू एन, यहाँ पे n1 है, n1 लिए माइनस m1g साइन थीटा बराबर m1y। अब देखो T माइनस m1, n1 की जगह क्या है m1g cos थीटा, तब यहाँ पे जो है m1g cos थीटा रखोगे, और यहाँ पे भी देखो तो m1g साइन थीटा है ना, तो m1g जो है यहाँ कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा म्यू कॉस, अब थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री बराबर m1 ये है ना, यहाँ पे पुट कर सकते हो, 5 पे पुट कर दो यहाँ पे। अब फिर से आगे T माइनस वही किए वैल्यू पुट किए, m1 का वैल्यू 5, g का वैल्यू 9.8, म्यू का वैल्यू 0.33 दिया है, साइन 30 का मान वैल्यू निकालोगे कितना आता है 1/2, तो 0. सॉरी यहाँ cos 30 है ना, cos 30 का वैल्यू कितना आता है √3/2, तो सिस्टम से निकालोगे कैलकुलेटर से, वो आता है 0.8 माइनस साइन 30 का मान 1/2, तो 0.5 बराबर 5 ये। आप बच्चों इसको सॉल्व करोगे ना, पूरी तरह सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से, तो आता है T माइनस, इसको हम इधर कर देते T माइनस 5 बराबर 38.54 इतना आता है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक है। एक इक्वेशन जो है इस ब्लॉक से आ गया, अब एक इक्वेशन जो है इस ब्लॉक से निकालेंगे, ये नीचे आ रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो ऊपर काम करेगा, ठीक है। वेट जो है नीचे लगेगा ऐसे, और क्या लगेगा m2g, नॉर्मल जो है इसके ऐसे लगेगा, इसको n2 मान लेते हैं। अब इसका देखो अगर सीधा इसे हम खींचे परपेंडिकुलर खींचे तो यहां पे 60 डिग्री है, तो यहां पे भी क्या होगा 60 डिग्री। वेट का 2 कंपोनेंट होगा, एक तो इधर हो जाएगा इधर होगा m2g cos थीटा लिखो, तो फिर 60 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक कंपोनेंट क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, इधर क्या होगा m2g साइन 60 डिग्री, 60 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो थीटा लिखो, बाद में पुट कर देंगे हम, थीटा ही लिखो, ठीक है। और कोई फोर्स लग रहा है क्या, हाँ एक और फोर्स लग रहा है, टेंशन, ये नीचे आ रहा है ना, तो ये टेंशन यहां पे लगेगा जस्ट अवे। क्यों अवे लगेगा, क्यों पहले बताए थे कि ब्लॉक के सामने अगर टेंशन दिखाना है तो क्या करोगे अवे दिखाओगे, ठीक है। अब देखो इसमें कितना फोर्स लगेगा, सब मिला कितना फोर्स है, टेंशन 1, नीचे m2g साइन 2, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 3, नॉर्मल n2 4, और फिर m2g cos थीटा 5 फोर्स हो गया। अब इसका इक्वेशन लिखते हैं। अब देखो यहां पे नॉर्मल क्या है n2, और यहां पे इसके ऑपोजिट साइड में कौन सा फोर्स है m2g cos थीटा, है ना। तो देखो तो
फॉर ब्लॉक M2, N2 बराबर क्या हो जाएगा M2G कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू में पुट कर दिया 60 डिग्री। ठीक है, ये अब देखते हैं इसके परपेंडिकुलर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। क्योंकि ये नीचे आ रहा है, अब नीचे आ रहा है इसका मतलब ये है ये जो फोर्स है वो अधिक है ऊपर वाली फोर्स है। ऊपर कौन कौन लग रहा है, टेंशन लग रहा है, फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। तो हम क्या करेंगे M2G साइन थीटा माइनस T माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, M2G साइन 60 डिग्री माइनस टेंशन माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये मेरा क्या हो गया रिजल्टेंट फोर्स हो गया। और रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है MA के बराबर होता है, यहाँ पे M2A, इसका मतलब क्या है M2A है ना। अब जो है M2G साइन 60 डिग्री माइनस T माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा F बराबर म्यू N2 होगा ना। म्यू का वैल्यू दिया है, N2 का वैल्यू कहाँ से रखेंगे, यहाँ से रखेंगे M2G cos 60 डिग्री, तो क्या होगा तो T माइनस म्यू N2 M2G cos 60 डिग्री बराबर M2A। अब देखो तो यहाँ पे M2G जो है यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा साइन 60 डिग्री माइनस म्यू cos 60 डिग्री, और T को इधर ले लिए माइनस T बराबर M2A। अब वैल्यू पुट करो, M2 का वैल्यू 2, G का वैल्यू 9.8, साइन 60 का वैल्यू निकालोगे तो 0.8 आएगा, माइनस म्यू का वैल्यू दिया है 0.33, cos 60 का वैल्यू निकालोगे तो आएगा 0.5, और माइनस T बराबर M2 का वैल्यू 10 ये है ना। अब इसको पूरा सॉल्व करोगे ना तो आता है T प्लस 10A बराबर माइनस 68.77, ये आता है। सॉल्व करके देखना कैलकुलेटर से, हमको क्या निकालना है एक्सलेशन निकालना है। तो देखो एक इक्वेशन ये आ गया मेरा, और एक इक्वेशन मेरा ये आ गया। एक काम करो इसमें से इसको घटा दो, तो क्या होगा इसमें से इसको घटाएंगे क्या होगा देखो तो टी ये टी कट जाएगा, T माइनस 5A माइनस T माइनस जो है 10A, तो कितना आ जाएगा कुछ गलती की हम लोग, T माइनस 5A माइनस T माइनस 10A, तो माइनस 15A यहाँ पे हो जाएगा ना, माइनस 15A ऐसे हो जाएगा, टी कट जाएगा है ना, टी कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 15A। फिर आगे क्या करोगे ये भी तो जोड़ोगे 38.54, इसको घटाओगे ना, हाँ घटाओगे ऐसे 38.54 में इसको घटाएंगे हम 68.77, तो घटाएंगे तो हम माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा अब प्लस हो जाएगा। हमको लगता है कैलकुलेशन कहीं गलती की है ना, यहीं पे कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। ये का वैल्यू जो है वो माइनस आएगा, माइनस नहीं आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। तो बच्चों देख लेना ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं प्लस में आना चाहिए, ठीक है ए का वैल्यू तो देख लेना। हाँ सबसे मेन यहाँ पे है कि इक्वेशन लिखना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। अगर ये बना लेते हो तो जितना भी क्वेश्चन पूछेगा इससे सिंपल ही पूछेगा एग्जाम में। जब गेट का एग्जाम होगा तो उसमें जो है पूछेगा तो उसमें कैलकुलेटर दिया रहेगा। ठीक है चलो ठीक।